सितंबर 2022 में जाने माने अर्थशास्त्री नूरिल रूबिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान 2023 में मंदी के आने की भविष्यवाणी की थी। इस इंटरव्यू के दौरान नूरिल रूबिनी ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व द्वारा बार बार बढ़ाई जाने वाली ब्याज दरों पर चिंता जाहिर की और इसे बैंकिंग सिस्टम पर बुरा असर डालने वाला कदम बताया। करीब 6 महीने के भीतर नूरिल रूबिनी की यह आशंका हकीकत में बदल गई और अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त होता दिख रहा है। इसका पहला शिकार सिलिकॉन वैली बैंक बना, जो अमेरिका समेत दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है। भारी वित्तीय संकट की वजह से इस बैंक को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सिग्नेचर बैंक पर भी ताला लग गया है। यह अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के लिए कोई साधारण घटना नहीं है। दरअसल साल 2008 की मंदी के बाद सिलिकॉन वैली अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, जिस पर ताला लगा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सेंटा क्लारा स्थित इस बैंक की देश में 17 शाखाएं हैं। 31 दिसंबर 2022 तक इस बैंक की कुल संपत्ति की कीमत $209 अरब थी, तो वहीं खातों में 1743.4 अरब जमा थे। बता दें कि सिलिकॉन वैली अमेरिका के 16वें सबसे बड़े बैंक में शुमार है। सिलिकॉन वैली बैंक के हालात बिगड़ने की नींव कोरोना काल में पड़ गई थी। वहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई के अलावा अमेरिका के सेंट्रल बैंक द्वारा लगातार ब्याज दरें बढ़ाए जाने के फैसले ने बैंक की कमर तोड़ दी है। बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अरबों डॉलर मूल्य के बॉन्ड खरीदे थे और इसके लिए अपने डिपॉजिट ग्राहकों की जमा राशि का इस्तेमाल किया। यह कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर बैंक ऐसा ही करते हैं। यह निवेश आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने की वजह से इन निवेशों का मूल्य गिर गया, क्योंकि आज के अधिक ब्याज की तुलना में उन पर कम ब्याज मिल रहा था। आमतौर पर यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बैंक लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, लेकिन हालात तब बदल सकते हैं जब उन्हें किसी आपात स्थिति में बेचना पड़े। दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक के ग्राहक बड़े पैमाने पर स्टार्टअप और अन्य तकनीकी केंद्रित कंपनियां थी, जो पिछले 1 साल में नकदी के लिए जूझ रही थी। इसलिए उन्हें अपने मौजूदा फंड का इस्तेमाल करना पड़ा, जो उन्होंने आमतौर पर सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया था। इसीलिए सिलिकॉन वैली के ग्राहकों ने अपनी जमा राशि निकालना शुरू कर दी। शुरू में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन बाद में निकासी के लिए बैंक को ग्राहकों के अनुरोध बढ़ने लगे। ऐसे में बैंक ने इन अनुरोधों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हो गई। नुकसान में बॉन्ड बेचने से सिलिकॉन वैली बैंक प्रभावी रूप से दिवालिया हो गया। बैंक ने बाहरी निवेशकों के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बैंक नियामकों के पास सिलिकॉन वैली बैंक की संपत्ति को जब्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, ताकि बैंक में शेष संपत्ति और जमा की रक्षा की जा सके। भारत पर इसका क्या असर? मूल तौर पर भारत के स्टार्टअप पर इसका असर पड़ने की आशंका है। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि अमेरिका के बाइडेन सरकार के फैसले की वजह से भारतीय स्टार्टअप पर मंडराते खतरे खत्म हो गए हैं। दरअसल बाइडेन ने प्रशासन के घोषणा की है कि बैंक के डिपॉजिट अब अपने रुपये निकाल सकेंगे। कहने का मतलब है कि अब भारत के स्टार्टअप भी पैसे निकाल सकेंगे। बैंक के बंद हो जाने की वजह से अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजार घुटनों पर आ गए हैं। बीते कुछ दिनों में बाजार पस्त है, तो ही निवेशक कंगाल हो रहे हैं। खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा।